हम सिर्फ मज़ार पाक में 1 करोड़ का झूमर लेके बैठ गए। हम सिर्फ मज़ार पाक पे एक चादर काफ़ी थी, मगर हम चादरों की एक अलग रस्म लेके बैठ गए, उसकी मिन्नत मांगने के लिए आ गए। इसलिए मज़ारत से ज़्यादा मस्जिद का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। मज़ार पे एक बार दिन में जाओ, सलाम पेश करके आओ और 5 बार खुदा के दरबार में जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब मज़ारात औलिया के फैज़ान से मालामाल आप होंगे, वरना यूनिवर्सिटी सब उनके पास है, हमारे पास धुआं और लोबान रहेगा। एक जुमला मैं लाखों बातें मैं बोल रहा हूँ और बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि लोबान लेके रहने वाला उनका बच्चा कोई बहुत बड़ा तालीम याफ्ता नहीं हो पाएगा। जो स्कूल और कॉलेज और मदरसे को लेके बैठेगा, उसकी आने वाली नस्लें लोबान नहीं सुलगाएंगी, किताब लिखेंगी, किताब पढ़ेंगी, इस दुनिया से जहालत को दूर करेंगी। इसलिए किताब से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, स्कूल और कॉलेज से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मदरसा और खानकाहों के दर्स से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। मेरा तमहीद का चैप्टर ख़त्म हुआ, अब मैं तकरीर शुरू करता हूँ। हालांकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, 2-4 घंटे तकरीर हमारी हो जाती है, लेकिन आज मैं इतना टेंशन में हूँ कि इतना कम वक्त है कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है और फिर ट्रेन पकड़ना ही भी थी तो फ़ौरन तकरीर शुरू कर देना था मुझको। मगर हमने तमहीद में आधा घंटा का टाइम लगाया, मगर यह तमहीद भी 5 घंटे की तकरीर का निचोड़ ही है। यह तमहीद भी 5 घंटे की तकरीर का निचोड़ ही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के सीने से घमंड निकालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैंने कहा था पहले कि करोड़ों बातें इस्लाम में हैं, सारी बातें मैं समझा नहीं सकता, तो मैंने उसी करोड़ों टॉपिक में से एक टॉपिक को लिया। बस कुरान शरीफ में एक आयत है, वो आयत का एक हिस्सा है, वह काना अबू हुमा सालिहा, यानी उन दोनों बच्चों के बाप नेक थे। क्या मतलब हुआ? उन दोनों बच्चों के बाप नेक थे, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम एक बहुत बड़े नेक का चर्चा करने वाले और बहुत बड़े सालेह का चर्चा करने वाले, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है ताकि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, अगर सीना थोड़ा हिल गया और इस पे अमल शुरू हो गया, जो आज शिकायत है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, आज हम 5 पीरों से 5 तावीज़ गले में बांध देते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे की तबीयत नेक नहीं हो पाती है। तो ऐसा भी कहीं होता है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आम का पेड़ लगा दें और ये तावीज़ उसमें 50 बांध दें और ये उम्मीद करें कि यहाँ से लीची, कटहल, सेब, अखरोट निकल जाए। इस दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दें और 50 तावीज़ उसमें डाल दें और वहाँ से अखरोट निकल जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में होता क्या है कि गेहूं के पौधे से गेहूं, आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, यानी जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लगा दें खेत में गेहूं और 1 लाख तावीज़ डाल दें, बेलग्राम शरीफ से, मसौली शरीफ से, बरेली शरीफ से, कचोचा शरीफ से, जाजमऊ शरीफ से और फुफुंद शरीफ से, जितने भी शरीफ हैं, देवा शरीफ से, कलियर शरीफ से, अजमेर शरीफ से, 1 लाख तावीज़ लाके उस गेहूं के खेत में डाल दें, इस उम्मीद पे कि बासमती धान यहाँ से निकल जाए। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। अल्लाह चाहे तो आसमान से सोना बरसा दे, अल्लाह चाहे तो आसमान से हीरा बरसा दे, अल्लाह चाहे तो गेहूं के खेत से सोना निकाल दे, अल्लाह चाहे तो एक आम के बदले में वहाँ से गोल्ड और डायमंड और सिल्वर निकाल दे। इसमें कोई शक नहीं है, डाउटलेस, कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि आसमान से पानी बरसता है, हीरा नहीं बरसता है। अल्लाह का कानून यह है कि आम के पेड़ से आम निकलता है, डायमंड नहीं निकलता है। अल्लाह का कानून यह है कि जैसी जमीन वैसी फसल पैदा होती है, तो अल्लाह का कानून ये है। बाकी अल्लाह की कुदरत तो लाजवाब है, बेमिसाल है। अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दे, जैसे जनाब इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ना माँ है ना बाप है। अल्लाह चाहे तो माँ रहे बाप नहीं रहे, बच्चा पैदा कर सकता है। जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, बाप नहीं है मगर माँ है। मगर ये एक मिसाल है कि मैं बगैर माँ बाप के पैदा किया, अब मैं बगैर बाप के पैदा किया। अब कानून अल्लाह का यह है कि मर्द औरत आपस में निकाह करेंगे, मिलेंगे, तब बच्चा पैदा होगा। वह कुदरत है खुदा की, जो चाहे करे, और यह कानून है खुदा का कि निकाह के जरिए माँ बाप आपस में मिलें और बच्चा पैदा होगा। ये कुदरत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का नियम है, ये सिस्टम है। तो दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, झोंक से नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जज्बाती हैं, हम लोग सेंटिमेंटल हैं, हम सारी बातें झोंक और जज्बात से काम लेते हैं। अभी 2 दिन पहले एक जगह बात हो रही थी, कहा जब इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में माइक है, माइक से हमारी बातें बहुत दूर तक जा रही है,
जो बातें हम पहले चीख चिल्ला के भी नहीं पहुंचा सकते थे, वो बातें माइक के जरिए आसानी से 1000 आदमी तक पहुंच सकती है। तो फिर वहां सीना तोड़ने की क्या जरूरत है, फिर वहां कुर्ता फाड़ने की क्या जरूरत है, फिर वहां बिला वजह चीखने की क्या जरूरत है। आकर के कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मगर जब बुला लिया है तो मैं बोलता हूं। फिर 5 मिनट के बाद जिन्नात कहां से सवार हो जाता है आपके ऊपर में, कहां से जिन्नात आ जाता है, कहां से कुर्सियां तोड़ी जा रही है, और कहां से साहब गरीबान फाड़े जा रहे हैं। ये तर्ज तबलीग दुरुस्त नहीं है। हाँ, जब नहीं था माइक्रोफोन, जब नहीं था ये, उस वक्त में आप चिल्लाते थे ताकि आखिरी सफ तक में मेरी बात पहुंच जाए, तो उस वक्त में तो ठीक था। लेकिन इस शानदार टेक्नोलॉजी के ज़माने में बिला वजह चीख पुकार से काम लेने का क्या मतलब। हाँ, अलबत्ता बात थोड़ी, आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बात की क्लैरिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अब बात का स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं होना चाहिए, बात की वसाहत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और फिर बात सर के ऊपर से गुजरने वाली नहीं बल्कि दिल में उतरने वाली बात आसानी से कही जा सकती है, कही जानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, मैंने उसकी बातें आप तक पहुँचा दी और आप समझ भी गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बिला वजह जज्बात में आना, सेंटिमेंट में आना, बिला वजह। हम जज्बाती कौम हैं, हमारे पास हिकमत कम है, विजडम कम है, और स्ट्रगल जद्दोजहद कम है। हम चाहते हैं कि अचानक कुछ हो जाए कि मेरा बच्चा डीएम बन जाए, अचानक कुछ हो जाए कि मेरे घर से सोने की हांडी निकल जाए, ताकि मैं पूरे कानपुर का शहर का सबसे बड़ा टेनरी का मैं मालिक बन जाऊं, सबसे बड़ी कंपनी के मैं मालिक बन जाऊं, और हमारा कारोबार अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सारे कॉन्टिनेंट्स मेरा कारोबार फैल जाए। इसी इंतजार में 90 साल हो गए, ना हांडी निकली और न इसका कारोबार फैला। हसरत और मायूसी के साथ नाकामी का दाग लेके दुनिया से चला गया, नहीं मिला। इस तरह से 99.9% लोग इसी तरह की उम्मीद में जीते रहे। तो कुरान शरीफ में आया है, कहा गया है कि दरिया के किनारे अगर कोई बैठ जाए और कहे कि दरिया का पानी चल के मेरे मुंह में आ जाए, तो अल्लाह कहता है वमा हुवा बिबालिगी, ऐसा नहीं होगा वो पानी चल के तेरे मुंह में आ जाए। ये कुफारो मुशरिकीन जो इसी तरह की उम्मीदें लगा के बैठे कि मैं कुफ्र करूं और जन्नत चला जाऊं, नहीं होगा। समंदर के किनारे से पानी मुंह में नहीं जाता है, नहीं जाता। उस तरह से इस दुनिया में बगैर हिकमत व तदबीर के कामयाबी नहीं मिलती है। चाहे दुनियावी कामयाबी हो, उसके लिए भी स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत जरूरी है, हिकमत जरूरी है। उसके लिए स्लोली और धीरे धीरे काम करना जरूरी है, ग्रेजुअली बतदरीज काम करना जरूरी है। अचानक नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम पीर साहब का पैर दबाएं रात दिन और उसके बाद हम बहुत बड़े खतीब बन जाए, बहुत बड़े मुसन्निफ बन जाए, नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है इसलिए बोलता है कि चूंकि बज़ाहिर दुनिया का सारा कारोबार वो नेचुरल सिस्टम से चलता है। हाँ, करामत कहते हैं खर के आदत के खिलाफ, एंटी हैबिचुअल जो काम हो जाए। जैसे आदमी फजाओं में नहीं चलता है, जमीन पे चलता है, लेकिन अगर कोई नबी हवाओं में चलने लगे, ये मौजज़ा है। मौजज़ा कहते हैं जो आदत के खिलाफ काम हो। आदत है जमीन पे चलना, और कोई हवा में नबी चले तो मौजज़ा है। अगर कोई वली हवा में चलने लगे, ये करामत है। तो करामत से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया आदत से चलती है। तो आदत है जमीन पे चलना, हवा में उड़ना नहीं। और वह करामत है अगर सादिर हो किसी वली से, तो करामत है। करामत कहते हैं खर के आदत के खिलाफ जो काम हो जाए। आदत के खिलाफ आदमी अचानक बैठा आसमान में उड़ गया, ये आदत अगर हो तो सारे आदमी उड़ने लगे। मगर ये अगर कोई नबी ऐसा करे तो मौजज़ा है, और कोई वली ऐसा कर दे तो करामत है। तो हम लोग करामत सुनने के आदी हैं। हालांकि दुनिया करामतों से नहीं चलती है, दुनिया आदतों से चलती है, दुनिया नेचर से चलती है। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली थे, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए थे। आप पैदा हुए शाबान की 29 तारीख थी, अगले दिन से रमजान शुरू हुआ, मगर आप दिन भर सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक माँ का दूध नहीं पीते थे। 2-4 दिन तो माँ को समझने में लग गया, लेकिन बाद में जब आप समझ गए कि अरे ये तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर ऐसा मुबारक बच्चा है कि जो दिन में दूध नहीं पीता है, रात में पीता है, इसका मतलब है कि मेरा बेटा गहवारे में रोजा रखता है, रोजा रखता है। और अगले साल जब चांद का झमेला हुआ, चूंकि ये बात धीरे धीरे साल भर में फैल चुकी थी कि अशराफ के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के दिनों में पिछले साल दूध नहीं पिया था। लेकिन कुछ लोग जज्बात में, झोंक में इसको अलग ढंग से बयान करते हैं।
रमजान की पहली तारीख को पैदा हो गए, अब पहली तारीख में चांद का झगड़ा हो गया, अब बोला अब्दुल कादिर दूध नहीं पिया है इसीलिए लोगों ने कहा कि आज रमजान की पहली तारीख है। ऐसा कभी भी नहीं है। बात यह कि मुद्दत रज़ा 2 साल है। यहाँ तो 2 दिन तो माँ को समझने में लगा है कि मेरा बच्चा दिन में दूध क्यों नहीं पीता है, और जब बात समझ में आई कि दिन में नहीं पीता है रात में पीता है, तब बात समझ में आई कि ये रोजा रखता है। अब धीरे धीरे पड़ोस में खबर फैली, आसपास मोहल्ले में खबर फैली, अब पूरे इलाके में खबर फैल गई कि फला घराने में बच्चा पैदा हुआ जो दिन भर रमजान में रोजा रखा है, दूध नहीं पिया, रात में पीता है दिन में नहीं पीता है। तो अगले साल जब चांद का मसला हवा मौसम अब्र आलूद रहा तो कहा कि सबूत कहीं से नहीं मिला है चांद का, तो चलो पूछें, वहां सादात के घराने में पिछले साल ऐसी बात आई थी, जरा पूछ लेते हैं। तो अब रमजान की पहली सुबह को लोग गए, जब पूछा कहा कि ऐसा लग रहा, अंदर से खबर भिजवाया, ऐसा लगता है कि आज रमजान की पहली तारीख है, क्योंकि अब्दुल कादिर आज सुबह से दूध पीना छोड़ दिया है। पहली तारीख, ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब फौरन कलम लिए और हाँ अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पीना छोड़ दिया है और आज रमजान की पहली तारीख है। नहीं, करामत के तौर पर कोई चांद देख भी ले अकेला, वो वली अपना रोजा रख सकता है, समाज पर थोप नहीं सकता अपना कानून। समाज के लिए शरई सबूत चाहिए, शरई गवाही चाहिए। अगरचे वो वली थे, वो रोजा रखना शुरू किया, लेकिन उस वली के इस करामत को शरीयत नहीं कहा जाएगा, ये हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो मगर लोगों ने जब तहकीक व तफ्तीश की तो पता चल गया, शरई सबूत मिला, हाँ वाकई चांद की गवाही मिल गई है, ऐलान हो गया कि आज रमजान की पहली तारीख है। ये बात तो दिमाग में आने वाली है, लेकिन ये बात दिमाग में आने वाली नहीं है कि 29 तारीख को आप पैदा हुए, अगले दिन चांद का झगड़ा हो गया और लोग आ गए, आप दूध भी पिया है और आज रमजान की पहली तारीख है। ये बात समझ में आने वाली, क्योंकि हम लोग जज्बाती कौम है, हम लोग सेंटिमेंटल है, हम संवेदनशील है, इसलिए समझदारी वाली बातें हम कम करते हैं, जज्बात वाली बातें ज्यादा करते हैं। और हमारी पब्लिक भी सुनते सुनते जज्बाती हो गई हैं। इनको भी चाहिए कोई फौरन मुंह में रसगुल्ला डाल दिया जाए, इसको चाहिए बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, तो ये 5 बार अजमेर जाएं, इनका बेटा डीएम बन जाए। सिर्फ ये 10 बार मजार पे जाएं, इनके घर से सोने की हांडी निकल जाए। ये 50 बार मजार पे जाएं और इनके खेत में गेहूं की जगह बासमती धान निकल जाए। ये हम जज्बाती कौम है, मेहनत न मुशक्कत न स्ट्रगल न जद्दोजहद, इस पॉइंट को हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। और मैं जो 2-3 बातें बोलने जा रहा हूं, इसी तनाजुर में इसको गौर से सुनेंगे और अपने सीने में आप जगह देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा काम बिल्कुल इसी तरह सिस्टम से होता है। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। अनडाउटेडली, डाउटलेस, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड डे, अल्लाह कहता है रात और दिन के बदल बदल के आने में क्या है, आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस, उनके लिए जो दिमाग रखते हैं, उनकी आंख खुलने की बात है, उनके लिए निशानियां हैं, उनके लिए इबरत है कि कौन है जो रात के बाद दिन लाता है, दिन के बाद रात लाता है, और क्यों लाता है। कौन है जो बगैर खंबे के आसमान खड़ा किया है, कौन है जो पानी पे जमीन को ठहराव दिया है, वह कौन है। तो अल्लाह कहता है अक्लमंद है वो जो उठते बैठते लेटे सीटिंग स्टैंडिंग रिक्लाइनिंग स्लीपिंग, यानी हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। वयतफक्करूना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वो ऐसे ही हुल्लाबाजी नहीं करते हैं, दूसरों का मुंह बाजार में नहीं देखते हैं, चाय की दुकान पे बैठ के दूसरों का तमाशा नहीं देखते हैं, एक एक मिनट को अक्लमंद कीमती समझते हैं।